नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो एक बार फिर से आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है और सभी क्वेश्चन जो है रेलवे और SSC में पूछा गया प्रश्न है। फिलहाल हम लोग रेलवे का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है RRB में पूछा गया है। ठीक है, RRB ALP में और NTPC ग्रुप डी। लेकिन सुबह ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, वो क्वेश्चन हमारा ALP में और ज्यादातर पूछा गया रहता है। मिक्स प्रश्न रहता है ALP और NTPC का, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ALP का ही रहता है। RPF का भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ALP का रहता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर RPF का ही प्रश्न देखना है तो हमारे चैनल पे दोपहर के 12 बजे जरूर जुड़ा करें। उस समय भी सिर्फ और सिर्फ RPF का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। कहीं भी दिक्कत होगा किसी भी प्रकार किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रहे, आप लोगों के लिए होमवर्क में भी प्रश्न डेली लाते हैं, उसी प्रकार से आज भी लेके आए हैं होमवर्क का भी प्रश्न। तो होमवर्क में भी आप लोगों को क्वेश्चन हम देने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 50 श्रमिकों का औसत वेतन 100 रुपया है, ठीक है, 50 गो श्रमिक है, मतलब 50 गो काम करने वाला है, क्या वो है 50 गो। उसका जो औसत वेतन है, औसत एवरेज वेतन, ठीक है, एवरेज वेतन 100 है। मतलब सभी को, अगर एवरेज का मतलब हुआ सभी में बराबर, सभी में बराबर बराबर बांट देना, मतलब सभी में बांट देंगे कितना 50-50, एक 100, एवरेज 100 है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। आगे बोला है और उनमें से 30 का औसत वेतन 120 रुपया है, तो शेष श्रमिक का औसत वेतन बताना है। शेष का औसत वेतन बताना है। अब देखिए, इसको अगर हम लोग बेसिक से बनाए तो बेसिक से भी बन जाएगा और ट्रिक से भी बन जाएगा। तो पहले आप लोगों को हम ट्रिक से बताते हैं, फिर आप लोगों को हम बेसिक से भी बताएंगे। देखिएगा क्या बोला है। टोटल जो 50 गो श्रमिक है, ठीक है, 50 गो श्रमिक है। और उसके बाद इसका 2-3 तरीका से बन सकता है। 50 गो श्रमिक है, उसमें से 30 गो का दिया हुआ है और 20 गो का जो बचेगा उसका निकालना है। देखिए, इस प्रकार का जब भी हो तो यहां से हम निकाल सकते हैं। जो भी दिया हुआ है उसको लिखते हैं, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कैसे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो जो दिया हुआ है बीच में निकालते हैं, सब मिला के कितना होता है, जो भी दिया हुआ सब मिला के, जैसे टोटल श्रमिक मिला के, तो बोला है टोटल श्रमिक 50 हुआ है और वो सभी मिला के जो उसका जो औसत है वो 100 है, सब मिला के जो है 100 है। ठीक है, इतना हो गया। उनमें से शुरू का जो 30 गो है, देखिए यहाँ 30 दे दिए, शुरू का जो 30 गो है, 30 गो का जो औसत वेतन है वो 120 है। कितना है 120 है। तो पूछा है और जो 20 गो शेष बचा, देखिए टोटल तो 50 गो है, 30 20 50, ठीक है। तो शेष जो 20 गो है उसका क्या होगा ये हमको नहीं पता, ये निकालना है उसका क्या होगा। बस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा के हम लोग का आंसर आ जाएगा। और मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाना यहाँ पे आसान है। वो कैसे, अगर आप लोग का मन करे आसान तरीका करना है तो काट भी सकते हैं। 10 से काटेंगे तो 10 तिया 30 और यह जगह 10 दूना 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो निकालते हैं, या फिर नहीं काटेंगे तो ज्यादा ही सही रहेगा, नहीं काटेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पर जो निकालते हैं वो घटा के निकालते हैं। क्या, बड़का में छोटका घटाते हैं। तो इस दोनों में बड़ा कौन सा 120 बड़ा है और छोटा कौन सा 100 छोटा है, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे। देखिए, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रहे, अगर एक दोनों में से एक ये वाला बड़ा है अगर इससे, तो दूसरा यहाँ जो होगा एक्स वाला वो 100 से छोटा होगा। क्या होगा, 100 से छोटा होगा। तो पता चल गया एगो तो बड़ा है 120 है, तो 100 में 120 घटाएंगे तो 20, यहाँ तो 20 दिलाइए है, ठीक है, मतलब बराबर ही है। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग डायरेक्ट घटा सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मान होगा, तो इसमें इसको घटा 100 घटा है, ऊपर का निचल का घटा है। अब निचल का ऊपर का घटाएंगे तो कितना 70 आना चाहिए, 30 आना चाहिए। मतलब ये मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 हो जाएगा ये मान। तभी तो यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, 70 हो जाएगा तभी तो क्या बोले, बड़ा में छोटा घटेगा। क्या होगा, बड़का में छोटा घटेगा। यहाँ 120 बड़ा था, 120 में से 100 घटाए तो 20 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, इधर क्या था, अब बोल दिया आप लोग को, ऊपर में एगो बड़ा दूसर छोटा। एगो क्या है 100 से बड़ा था, तो दूसर क्या 100 से छोटा होता। कितना छोटा, इसके सामने कितना, इसके सामने कितना 30 था ना, तो 30 छोटा तो 70 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना बड़ा 20 बड़ा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में 100 हो गया, या फिर यहाँ 120 दिया हुआ ही था। तो डायरेक्ट पूछा था एक्स का मान, तो इसका कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसका और एक ट्रिक होता है वो भी देखिए, उसके बाद हम लोग बेसिक पे चलेंगे। या डायरेक्ट आप लोग के लिए बेसिक पे ही चले, या ट्रिक ही देखना है एक और अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, या फिर बेसिक पे चले तो बेसिक पे भी हम लोग चल सकते हैं।
या फिर एक और पहले ट्रिक ही देख लेते हैं। क्या बोला है, 50 गो क्या है श्रमिक है, इसका औसत वेतन कितना है, 100 है। ठीक है, उसमें से 30 गो का औसत वेतन कितना है, इसमें से 30 गो है, 30 गो का औसत वेतन दे दिया है, कितना कितना है, 70 कितना 120 है, कितना है 120 है। इसका मतलब 20 गो जो बचा उसका कितना 80 होगा। 20 गो जो बचा हुआ है उसका जो औसत वेतन होगा कितना सबका, इनकी 32 कितना ज्यादा होगा, 80 होगा सबका। ताकि ये तो ले लिया है कितना 30, 120 30 के ले लिया है। और औसत जो है वो 100 है, वो 50 का है। मतलब 20 गो बचा जो है उसका 100 तो होबे करेगा, प्लस इसका 120 हो जाने के कारण, इसका 120 हो जाने के कारण उस 20 का घट जाएगा कितना। नहीं तो उस पे उससे भी आसान तरीका आप लोग को अगर एक चीज और हम समझाना चाहें, इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। वो कैसे, देखिए 50 गो का कितना है, 100 है। ठीक है, 50 गो का कितना है, 100 है। तो अब 50 का सभी का कितना है, मेरा 100 है। उसमें से 30 गो तो खत्म हो गया, तो बचा कितना है, 20 गो ना बचा है। तो 20 गो का बचा है, मतलब सभी 20 का जो होगा अभी 2000 होगा। कितना 2000 होना चाहिए 20 का, 20 का 2000 होना चाहिए। और होना, और क्या, देखिए 20 का 2000 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके कारण कुछ घट गया है। क्योंकि हम तो 100 जो माने, 100 सबका था, एक 50 का 100 था। लेकिन हुआ क्या, 30 गो लड़का था ना, वो 20 एक्स्ट्रा ले लिया। तो 30 गो जो बच्चा था वो कितना कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 20 गो एक्स्ट्रा ले लिया। मतलब टोटल कितना एक्स्ट्रा ले लेगा, तो 6000, तो ये 2000 टोटल, तो टोटल 2000 होना चाहिए था इस ये 20 गो के पास। लेकिन ये 20 गो एक्स्ट्रा ले लिया, तो 2000 में से घट जाएगा कितना, 600 घट जाएगा। तो बचेगा कितना, 1400 बचेगा। कितना बचेगा, ये हमारा 1400 बचेगा। और ध्यान रहे 1400 क्या गो बच्चा पे बचेगा, 20 गो बच्चा पे बचेगा। हमको एवरेज निकालना है, तो 20 गो बच्चा से भाग कर देंगे, काटेंगे तो 7 दूना 14, कितना आ गया, 70 आ गया। इस प्रकार से भी अगर निकालेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 70 ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 70 ही निकलेगा। कुछ इसी प्रकार का हमारा इसका बेसिक भी है, कुछ इसी प्रकार का इसका बेसिक भी है। अगर वो भी आप लोग को समझना है तो समझिएगा। टोटल क्या को श्रमिक है, यहाँ पे लिखते हैं मजदूर। ठीक है, मजदूर टोटल क्या को 50 गो मजदूर है। और सभी का जो रुपया है एवरेज कितना है, 100 है। तो टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल रुपया 5000 हो गया। ठीक है, टोटल रुपया कितना 5000 हो गया। 30 गो जो मजदूर है उसका जो एवरेज है सभी का 120 है। मतलब इसके पास जो हो गया 12 36 कितना हो गया, 3600 रुपया हो गया। कितना 3600। तो बचा कितना, आदमी कितना बचा, आदमी घटाएंगे तो आदमी क्या को बचा, आदमी 20 गो बचा। और रुपया कितना, अब भैया राजा, आदमी कितना बचा 20 गो, रुपया कितना बचा, इसको घटाएंगे हम लोग, घटा देंगे तो 1400। मतलब 20 गो आदमी में 1400 रुपया बांटना है, कितना हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 गया, ये कट जाएगा 70 बार में। कितना 70 बार में, इसका 70 आंसर। ये बेसिक हुआ, ये हमारा ट्रिक हुआ। और ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन हुआ, ये भी क्या हुआ, शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग हम 2-3 तरीका बताएं, सभी का नहीं बताएंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत बार एग्जाम में आता है, आप लोग को हम करवा दिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, दूसरा। एक समूह में, एक बार इसको पतला, एक समूह से 5 छोटी संख्याओं का माध्य 15 है। क्या है, ये माध्य लिखा हुआ है। ठीक है, 5 छोटी संख्याओं का माध्य, 5 छोटी संख्याओं का माध्य, 5 छोटी संख्याओं का जो माध्य है वो कितना दिया है, 15 दिया है। चलिए लिख दिए 15। आगे, जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है। यदि 5 सबसे छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का माध्य, यहाँ पे भी संख्याओं का क्या माध्य, संख्याओं का जो माध्य है, अब 1 मिनट, इसको माध्य 18.25 हो जाता है। तो समूह में कुल कितनी संख्याएं थी। देखिए इसको हम बेसिक से भी बना सकते हैं और हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं। आप लोग को जो आसान लगे, जो समझ में आए वही समझिएगा। हम क्या करते हैं, आप लोग को दोनों तरीका बताते हैं। ठीक है, आप लोग को हम दोनों तरीका बताते हैं, आप लोग ध्यान से सीखिएगा। बेयार मान जा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन से मिट नहीं रहा है। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज आप लोग को देखना है। तो देखिएगा क्या बोला है, टोटल। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से मिक्सचर एलिगेशन, अभी पिछला क्वेश्चन में आप लोग को लगा सिखाया ही कैसे लगता है। टोटल जो लिखते हैं वो बीच में लिखते हैं। ठीक है, संख्या नीचे में लिखते हैं। बोला है 5 गो जो है, 5 गो ओकर मात्र दिया है 15 दिया है, तो बिल्कुल 15। और सब संख्या का, सभी संख्याओं का जो माध्य है वो 17 है।
टोटल संख्याओं का जो माध्य है वो यहाँ पे 17 लिख दिए, ठीक है। टोटल जो संख्या है इसका जो माध्य दिया हुआ है वो 17 दिया हुआ है, इस चीज का ध्यान रहे। आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ बोल रहा है कि अब इस संख्या को यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ के, अब इस पांचों संख्याओं को छोड़ के, ये जो पांचों है इस पांचों संख्या, और ध्यान रहे माध्य क्या बोले, संख्या को नीचे लिखते हैं, 5 को संख्या है, संख्या को नीचे और एवरेज को ऊपर लिखेंगे और संख्या को लिखेंगे नीचे। ये चीज आप लोगों को हम पीछे भी क्वेश्चन में समझाए थे, यहाँ भी समझा दिए हैं, ठीक है। अब ये सब आ जा साथ में, ठीक है। यहाँ आगे अब बोला इस पांचों को छोड़ के, मतलब जो बचेगा इस पांचों के अलावा जो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा बोल रहा है इस पांचों के अलावा जो बचेगा छोड़ने पर उसका जो माध्य होता है वो 18 दशमलव कितना, छोड़कर जो भी यहाँ बचा इसका जो आता है वो आता है 18.25, कितना आता है 18.25 आता है, ठीक है। तो हो गया, इस प्रकार से हम लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब संख्या निकालना है, देखिए इस तरीका होता क्या है, मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ये तरीका समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम परेशानी हो सकता है, उस चीज को हम दूर करेंगे आप लोगों के लिए। क्या बताए थे अभी, बड़का में छोटका घटाते हैं, तो यहाँ पे तो छोटा है, इस दोनों में घटाएंगे अगर, देखिए अगर अनुपात निकालना हो तो क्या होगा, 15 में से 17 में 15 घटाएंगे, बड़का में छोटका घटा दिए तो 2 आ गया। यहाँ रेशियो लिखेंगे, यहाँ रेशियो आता है, क्या आता है यहाँ पे R2 रेशियो आ गया, R नहीं लिखते हैं, समझिएगा, अब लिख दिए तो समझिएगा। बड़का में छोटका घटाएंगे तो 18.25 में 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 1.25, कितना यहाँ पे आना चाहिए, कितना 1.25। रेशियो में तो 1.25 आना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल में जो संख्या है वो 5 गो है, इसका मतलब बोल सकते हैं 1.25 अगर रेशियो आएगा इसका मतलब आदमी 5 गो हो जाएगा। जब जो रेशियो 2 गो होगा तब आदमी क्या होगा वो हम निकाल देंगे, तो यहाँ से काट लेंगे, तो दशमलव उड़ाएंगे तो 2 गो 0 है यहाँ, जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा कि 400, हाँ 4 बार में, तो एक R का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ से अगर चाहें तो 2 R का मान हम लोग निकाल देंगे, ताकि यहाँ पे 2 ही R है तो 2R का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2R ही है तो 2R का मान आ गया 8। बात समझ में आ गया होगा। अवश्य अभी चेक भी आप लोग का अगर मन करे करने का तो चेक भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी आप लोग को क्या बताया, यहाँ पे काट के दिया रहेगा, यहाँ पर जो दिया रहता है ये काट के, तो यहाँ पे जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया 8। तो मतलब जो क्वेश्चन में जिसको छोड़ के शेष, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं थी, तो समूह में जो कुल संख्याएं थी वो कितनी थी, तो आप 5 गो यहाँ और 8 गो यहाँ पे, ताकि रेशियो तो ये है, रेशियो ये है, 5 गो यहाँ है 8 गो यहाँ है, 8 5 13 कितना, तो समूह में जो टोटल संख्याएं थी वो कितना संख्या था 13 गो, कितना 13 गो। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, उम्मीद करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर आप लोग को बेसिक भी समझना है तो बेसिक भी हम इसी क्वेश्चन का आगे हम समझाते हैं, देखिएगा। या फिर बेसिक नहीं समझा काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर बेसिक नहीं समझ पाते हैं, नहीं बनेगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका हम स्पेशली बेसिक का भी वीडियो बना देंगे। सेम जैसे इस पहला क्वेश्चन को दोनों तरीका से बताए तो इसका बेसिक ये है, सेम इसी प्रकार से इसका भी बेसिक आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम लंबा लंबा इस बार लेके आए हुए हैं। तो ठीक है, सभी क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन लंबा लंबा है तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसीलिए दो तरीका नहीं बता रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग कर लेते हैं अब, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्षों का अंतर है, ठीक है। दोनों का क्या है 5 वर्षों का अंतर है। पीटर और प्रीति के उम्रों में जो है 5 वर्षों का अंतर है। और आप लोगों को हमेशा पता है कि एज का जो भी क्वेश्चन है, चाहे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी आप लोग देखे होंगे हम करवा भी चुके हैं एसएससी सीजीएल का भी, सभी क्वेश्चन में एज का जो भी क्वेश्चन आता है गो थ्रू ऑप्शन या फिर अनुपात से करते हैं। आज तक एक्स वाई नहीं माने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो आसान होता है कि ये एक्स वाई मान के ही आसानी से बन जाता है, वो तो बना ही देते हैं, लेकिन उस तरीका को भी कोशिश करता है कि अनुपात से आप लोग को हम बता दें, ठीक है। क्या क्वेश्चन, पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्षों का अंतर है। 5 वर्ष, दोनों का मतलब दोनों का अंतर अगर देखा जाए, मतलब दोनों का घटा पीटर है और प्रीति है, दोनों का अंतर देखा जाए तो बोला है 5 वर्ष का अंतर। कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। ऐसा क्वेश्चन में क्या किया है, बोल रखा है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने से बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को। आगे बोला है 35 वर्ष पहले दोनों का विवाह हुआ था। कब विवाह हुआ था, 35 वर्ष पहले दोनों का विवाह हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे कैसे, गो थ्रू ऑप्शन, समझिएगा, गो थ्रू ऑप्शन। अगर मान लेते हैं पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, और ठीक है। जब विवाह हुआ था उस समय, जब विवाह हुआ था उस समय का बात है, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना, पीटर के उम्र का 4 गुना,
प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। मतलब पीटर में अगर 4 से गुना कर देंगे और पीटर में और प्रीति में अगर 5 से गुना कर देंगे, प्रीति में 5 से गुना प्रीति में, दोनों क्या था, बराबर था उस समय। इसको देखिए एक्स वाई मान के भी बनाएंगे तो आसान तरीके से बन जाएगा, लेकिन हम लोग करेंगे गो थ्रू ऑप्शन, उससे ज्यादा आसान रहेगा गो थ्रू ऑप्शन। तो पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अच्छा, दोनों का वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है ना। इसका मतलब अगर पहला ऑप्शन मान लेते हैं, माने कि पहला ऑप्शन सही है कि दोनों का वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है, दोनों के वर्तमान आयु का जो योग है वो 105 साल है। यही क्वेश्चन में मान लेते हैं पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों के वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना हमारा है, वो 105 है। इसका मतलब दोनों का अंतर 5 है। इसका मतलब ये अगर 50 साल का होगी प्रीति तो पीटर कितने साल का हुआ, 55 साल का हुआ, तभी तो योगफल इतना होगा। अगर हम पहला ऑप्शन माने तो इतना समझ में आ गया होगा। बोला है 35 वर्ष पहले जब शादी हुआ था, 35 वर्ष पहले जब शादी हुआ था तो 35 वर्ष पहले ये कितने साल का, 15 साल का। 35 वर्ष पहले ये 15 साल का ही होगा, 35 पर हाँ, और ये 35 वर्ष पहले कितने साल का होगा, 20 साल का। तो 35 साल पहले जो होगा पीटर, उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, ठीक है, पीटर की उम्र का जो बोला है वो सब करेंगे, सेटिस्फाई कर गया तो ये आंसर सही है। तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, पीटर हमारा ये है तो पीटर की उम्र का 4 गुना, 20 चौके 80, ठीक है, 20 चौके 80, पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर। एक 5 गुना करेंगे कितना, 75 आएगा। के बराबर था, क्या बराबर है, बराबर नहीं है। ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया, तो इस ऑप्शन को हम लोग यहीं पे कर देंगे ब्रेक, मतलब ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या बच गया, 110। 110 लेने से अच्छा रहेगा पहले, क्योंकि 110 लेंगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें पहले लेते हैं 115, क्योंकि 5 है, 5 का अंतर है तो देखने में ज्यादा आसान तरीके से बैठा पाएंगे। दोनों का योगफल कितना है बोला है क्वेश्चन में, 115 है, और दोनों का योगफल, दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितने साल का है, क्वेश्चन बोला है 5 साल का है। अगर एगो 60 साल का होगा तो एगो दूसरा जो होगा कितने साल का होगा, 55 साल का होगा, तभी तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 5 साल का। देखिए अंतर है ना, 5 साल का बिल्कुल अंतर है हमारा 5 साल का। अगर तीसरा ऑप्शन मानते हैं तो बोला है 35 साल पहले, तो 35 साल अगर पहले जाएंगे तो ये कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का, और 35 साल का पहले ये जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 साल का। 35 साल पहले ये कितने, 20 साल का। ये हमारा छोटकी जो है प्रीति है, ज्यादा उम्र में, वो हमारा पीटर है। तो बोला है आगे कि पीटर के उम्र का 4 गुना, पीटर जो 35 साल के पहले पीटर का 4 गुना जितना होता है, 4 गुना, वो प्रीति के 5 गुना के बराबर है। तो प्रीति का 5 गुना कितना है, 100 है। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल हमारा शो हो रहा है यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो बाकी बात जो भी ऑप्शन था गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर गया, सभी ऑप्शन को जो सेटिस्फाई करेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन था। सभी तीनों क्वेश्चन आप लोग को जो करवाए हैं अभी टॉप लेवल का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। आप लोग के लिए हम 10 क्वेश्चन का भी बहुत जल्द प्लान बनाने वाले हैं, 10 क्वेश्चन डेली लेके आएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का रहेगा, वो चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, सभी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। इतना को क्या करना है, इसको सरल करना है। क्या करना है, इसको सरल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में मानिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है, जब काटेंगे तो 4 चौको 16, इसको काटेंगे तो 3 5 15, कितना आ गया, 4/5। इस ब्रैकेट के अंदर घटा क्या हो जाएगा, घटा 2/3। जब करेंगे तो जाएगा 5 तिया 15, 4 तिया 12, -5 दूना 10, मतलब कितना, 2/15। तो हम इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 2/15। कितना लिख सकते हैं इसके स्थान पे, 2/15। और ध्यान रहे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, जब भाग गुना में बदलता है तो 15 2/15 तो हो जाएगा 15/2। कितना हो जाएगा, 15/2। जब इसको काटेंगे 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 2 3 4, कितना, 234 गुना 15 कर देंगे, हम लोग का आंसर मिलके तैयार हो जाएगा। क्या होगा, हम लोग का आंसर यहाँ से आ जाएगा। जब इसको हम लोग गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। कर लेंगे जब इसको गुना तो 15 चौक 60 के 0 बाकी 6, 15 तिया 45, 45 और 6 51 1 बाकी 5, 15 दूना 30, 5 35, कितना हो गया, 35 10, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, 35 10 ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके का सभी क्वेश्चन आप लोग को हम बताए हैं। होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है। ये हमारा होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर क्या करना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है।
ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो, या फिर आप लोग से नहीं बने या फिर बन भी जाए तो आप लोग को शॉर्ट ट्रिक देखना है, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आने वाला है, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। इसका क्या बोले आप लोग को, शॉर्ट ट्रिक हम इसी नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाले हैं, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। डेली होमवर्क देते हैं, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।